इस दुनिया में कुछ इस तरीके के भी लोग होते हैं कि जो काम करते हैं उन्हें पता है कि ये काम कर रहा हूं तो मुझे इसका गलत परिणाम भोगना पड़ेगा। ये काम वाकई में गलत है, उसके बावजूद भी वो काम वो करते हैं। लेकिन जब तक समझ पाते हैं कि मैं अब ये काम नहीं करूंगा, तब तक काफी देर हो चुका होता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। ये एक व्यक्ति ऐसा काम करता है जिसको आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। और वो जब तक समझ पाता है कि मैं वाकई में गलत कर दिया हूं और इसका परिणाम बुरा होने वाला है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। एक व्यक्ति इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है महाराष्ट्र में कोल्हापुर एक जगह लगता है। यहीं पर एक रावत परिवार रहता था। उस परिवार में खुशियां थी। एक व्यक्ति थे जो कि बूढ़े हो चुके थे, उनकी पत्नी थी और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम आकाश होता है, जिसकी उम्र होती है 26 साल। आकाश बहुत खुरापाती था। खुरापाती का मतलब यह है कि लड़ाई झगड़ा करना, किसी भी औरत को गलत निगाह से देखना, गलत काम करना, घर वालों की बात न मानना, इस तरीके से उसका रवैया था। आकाश के पिताजी सोचते हैं कि इसकी शादी कर दूंगा तो शायद ये सुधर जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। यही सोच करके बगल के ही गांव में इसकी शादी सेट हो जाती है और शादी के लिए बातचीत हो जाती है। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सुधा रावत। इससे इसकी शादी सेट हो जाती है। दिन तारीख पड़ जाता है। ये होता है कि अभी लगभग 4 से 5 महीने रह गए थे शादी के। अब जो आकाश रावत होता है, ये सुधा से बातचीत फोन पर करना शुरू कर देता है। अब ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। आकाश सुधा से हमेशा बातचीत किया करता था। सुबह भी फोन लगाता, शाम को भी लगाता। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। एक दिन आकाश बोलता है सुधा से कि आओ कहीं मिलते हैं, टाइम बिताते हैं। तो सुधा जो होती है स्पष्ट रूप में मना कर देती है। बोलती है कि देखिए, अभी जब तक शादी नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं आ सकती हूँ। तो आकाश जो होता है अपनी सासू माँ से बात करता है, यानी सुधा की माँ से, और बोलता है कि सुधा को भेज दो, बस बातचीत करेंगे, घूमे टहलेंगे, चले जाएंगे। अब जो सुधा की माँ होती है, ये सुधा से बोलती है कि बेटी चली जाओ, क्या हुआ, शादी तो एक दिन होना ही है। अब सुधा भी माँ के कहने पर चल देती है और जो आकाश जाता है और सुधा को लेकर के चला जाता है। मार्केट में जाता है, घुमाता है। घुमाने के बाद एक होटल में ले जाता है और उसे छूने का प्रयास करता है। तो सुधा स्पष्ट मना कर देती है। तो आकाश जो होता है उसे समझाता है कि शादी तो होना ही है एक दिन, चलो शारीरिक संबंध बना लेते हैं। और फिर क्या था, दोनों शारीरिक संबंध एक होटल में बना लेते हैं, आकाश और सुधा। उसके बाद सुधा अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद अपने माँ से सारी बात बता देती है कि आकाश अच्छा लड़का नहीं है, इसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया है। अब जो सुधा की माँ थी, ये सुधा को समझाती है कि देखो बेटा, शादी के बाद तो ये सब होना ही है, अगर उसके पहले हो गया तो कोई बात नहीं है। ये बात सब अपने पापा से मत बताना, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दूसरे दिन फिर से आकाश सुधा के पास फोन करता है और फिर से सुधा को बुलाता है। सुधा मजबूर थी, फिर आती है और फिर से कहीं ले जाता है। फिर शारीरिक संबंध बनाता है, लेकिन इस बार वीडियो भी बना लेता है। जो भी उसके साथ करता है, सुधा के साथ सारी वीडियो बना लेता है। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है। जब भी आकाश का मन करता, सुधा को कहीं न कहीं बुला लिया करता था। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। लेकिन एक दिन सुधा और आकाश दोनों शाम को घर नहीं आते हैं। यानी आकाश न ही अपने घर आता है, न ही सुधा अपने मायके यानी घर जाती है। अब शाम हो जाती है तो जो आकाश के पिताजी हैं, आकाश के फोन मोबाइल पे फोन लगाने लगते हैं, तो उनका फोन स्विच ऑफ आता है। अब इधर जो सुधा की माँ है, ये भी फोन लगाती है, स्विच ऑफ आता है। अब पता करने लगते हैं कि कहीं रिश्तेदारी तो नहीं गए हैं। तो पता चलता है ये लोग कहीं पे नहीं गए हैं। तो सब घर वाले सोचते हैं कि कहीं होटल में रुके होंगे और सुबह आ जाएंगे।
सुबह भी नहीं आते हैं। धीरे धीरे एक दिन और बीत जाता है, लेकिन इन लोगों का कोई पता नहीं चलता। आप पता करने की कोशिश करते हैं, हर एक जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। इधर सुधा के घर वाले भी, सुधा के मम्मी पापा, और उधर जो आकाश था उसके पिताजी, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार सब खोजना शुरू कर देते हैं, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा था। गांव में पता करते हैं, एक एक व्यक्ति से पूछताछ करते हैं, रिश्तेदारी में पता करते हैं, लेकिन कहीं भी पता नहीं चलता है। अब इधर सुधा के जो घर वाले थे और आकाश के घर वाले दोनों पुलिस के पास पहुंचते हैं और गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। बताते हैं कि हमारे बच्चे घर से निकले थे और घर नहीं आए, कहां चले गए। पुलिस भी सुनकर हैरान हो जाती है। अब पुलिस भी अपने हिसाब से खोजना शुरू कर देती है। दोनों पक्षों से पूछताछ करती है कि लोग कब निकलते हैं, कितनी बार निकल चुके, कहां गए, कब आते थे। तमाम तरीके के सवाल पुलिस करती है, अलग अलग एंगल से जांच करती है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोग गए कहां। अब धीरे धीरे 3 से 4 दिन बीत जाते हैं। पुलिस उनके घर में भी उसके सामान का जांच पड़ताल करती है कि कहीं डायरी में कुछ लिखा हो। तो जो आकाश का लैपटॉप होता है वो मिलता है उसको। पुलिस उसका पासवर्ड तोड़ती है और उसमें देखती है तो उसे कुछ अजीब तरीके की चीजें दिखाई देती हैं। यानी आकाश जो है अपने लैपटॉप में ज्यादातर गंदी फिल्मों को डाउनलोड करता था और सर्च भी किया करता था, देखता था। अब पुलिस को ये तो स्पष्ट हो जाता है कि आकाश की जो नीयत है सही नहीं है। अब पुलिस अलग अलग तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी सुधा की जो सहेली होती है ये पुलिस से बताती है कि साहब, सुधा उससे बताया करती थी कि जो आकाश है ये गंदी फिल्में दिखा करके शारीरिक संबंध बनाता है मुझसे, और अभी शादी नहीं हो उसके पहले मुझे अलग अलग जगहों पे ले जाता है और गलत काम करता है। ये सब चीजें सुधा की सहेली पुलिस से बताती है। तो पुलिस को लगता है कि शायद सुधा के घर वाले कुछ किए हों, या फिर अगर वो सही नहीं था आकाश, तो हो सकता है कि आकाश के पिता भी कुछ किए हों। अब पुलिस नजदीकी में आती है, जांच पड़ताल करती है। आकाश के जो पिताजी हैं, यानी आकाश की जितनी फैमिली है, इधर सुधा की जितनी फैमिली है, सब पे नजर बनाई जाती है। धीरे धीरे करके 20 दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तभी जो आकाश का फोन होता है लगभग आधे घंटे के लिए ऑन होता है। अब पुलिस को लोकेशन पता हो जाता है कि एक शमशान घाट है, उसके किनारे इसका लोकेशन समझ में आ रहा है। पुलिस वहां पहुंच जाती है, शमशान घाट का जो मेन हेड होता है उसे पकड़ लेती है, और उसके बाद आधे घंटे बाद उसकी मोबाइल स्विच ऑफ भी हो गई। अब जो शमशान घाट का हेड था इसे पकड़ती है जब पुलिस, तो उससे पूछती है कि आखिर तुम आकाश को कैसे जानते हो, यहाँ पर उसका लोकेशन कैसे आया। तो बताता है कि साहब, मैं तो जानता ही नहीं आकाश है कौन, और फिर मेरे पास क्यों आएगा, हमें नहीं पता यहाँ पर लोकेशन कैसे दिखा है। अब पुलिस वहां से चली जाती है, लेकिन जो ये शमशान का व्यक्ति था इससे इस पे निगरानी बनाती है पुलिस कि आखिर ये कहाँ जाता है, क्या करता है। तो पुलिस देखती है कि ये शाम को शराब पीता है, उसके बाद घर जाता है। धीरे धीरे 3 दिन बीत जाते हैं, यानी 23 दिन बीत चुके थे। एक दिन पुलिस देखती है कि जो शमशान का व्यक्ति है, शमशान में जो रहा करता है, शमशान लोगों को, जो लोग आते हैं खत्म हो जाते हैं उन्हें जलाया जाता है, जलाने का काम जो किया करता था, यह व्यक्ति एक पुल पे बैठ करके किसी का इंतजार कर रहा था। पुलिस सादे ड्रेस में दूर खड़ी होकर के देख रही है कि व्यक्ति किसी का शायद इंतजार कर रहा है, लेकिन किसका इंतजार कर रहा है। धीरे धीरे 3 से 4 घंटे, 5 घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद एक महिला आती है, उससे मिलता है। तभी पुलिस पहुंच जाती है और पता करती है कि कौन है। तभी पता चलता है कि सुधा की माँ, जो महिला है वो सुधा की माँ है, और जो व्यक्ति है उसका नाम गिरधारी है, जो कि इसी का भाई है, यानी शमशान में जो रहता था उसी का भाई है, यानी सुधा का मामा, सुधा की माँ का भाई, यानी सुधा का मामा है वो। अब पुलिस दोनों को उठाती है और लाती है कि तुम लोग थाने लाती है और पूछती है कि तुम लोग वहां पर क्यों मिलने गए थे, क्या बात है। पुलिस दोनों से पूछताछ करती है, क्योंकि इनका जो कॉल डिटेल भी निकालती है उसमें भी कुछ पुलिस को शक हुआ था। तो पुलिस इनसे पूछताछ करती है। जब सख्ती से पूछताछ करती है तो ये लोग बताते हैं कि साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। अलग अलग जगहों पे इन्हें रखा जाता है, एक से पूछा जाता है। सुधा के माँ के पास पहुंचती है पुलिस और उससे पूछती है कि तुमने आखिर क्यों आकाश का मर्डर किया। वो भी फंस जाती है पुलिस के सवालों में। उसके बाद एक कहानी बताती है जिसे सुन करके आप भी चौंक जाएंगे। वो बताती है कि आकाश जो था ये इसके घर पे, यानी सुधा के घर पे भी आना शुरू कर दिया था, घर पे आता था। सुधा की जो माँ होती है ये भी बेहद सुंदर थी, तो इसको देख करके टच
एक दिन करता है, जब छूता है तो सुधा की माँ तेजी से डांटती है। उसके बाद आकाश जो वीडियो बना रखा था सुधा का वही दिखाता है, बोलता है देखो ये वीडियो है, अगर तुम मेरे साथ गलत काम नहीं करोगे तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा और शादी भी नहीं करूंगा। ये सुन करके सुधा की माँ डर जाती है और फिर आकाश जो है अपने ही होने वाली सासू माँ के साथ गलत काम करता है। और फिर एक दिन नहीं बल्कि लगातार का सिलसिला हो जाता है, कभी सुधा को बुलाता तो कभी सुधा की माँ को बुलाता, दोनों के साथ गलत काम करके दोनों का वीडियो बना लेता है और फिर ब्लैकमेल करके दोनों के साथ एक एक करके गलत काम किया करता था। अब सुधा की माँ हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, तो बेबस होकर के अपने भाई को बताती है पूरा मैटर कि भाई उसने मेरा वीडियो बना लिया है और हम लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। उसका भाई आग बबूला हो जाता है और बोलता है कि अब इस व्यक्ति को इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। तो सुधा की माँ बोलती है कि देखो उसे मारना नहीं है, सिर्फ वीडियो डिलीट करवाना है। तो वो बोलता है ठीक है, जो हमारा नदी के किनारे घर है यहीं पर उसे बुलाओ। तो सुधा की जो माँ होती है बोलती है कि यहीं पर आकाश आ जाओ, क्योंकि आकाश सुधा के माँ के पास शारीरिक संबंध बनाने के लिए जा रहा था, तो सोचता है इसीलिए जाना है। सुधा की माँ भी बोली थी कि कोई नहीं, यहाँ पर आ जाओ। आकाश जब वहां पर पहुंचता है तो जो सुधा का मामा है ये मोबाइल छीनने की कोशिश करता है, तो आकाश से और सुधा के मामा से लड़ाई हो जाती है। आकाश सुधा के मामा को मारने लगता है, तभी जो सुधा की माँ होती है पीछे से भारी कोई वस्तु होता है आकाश के सिर पे मार देती है और आकाश की उसी समय मृत्यु हो जाती है। अब आकाश का मामा उसी समय उसकी डेड बॉडी को वहीं नदी के किनारे जला देता है और किसी को कानो कान भनक भी नहीं चलती है और सुधा को भी कहीं छिपा दिया जाता है ताकि ये लगे कि दोनों कहीं गायब हो गए हैं। अब जब सुधा की माँ ये सब बातें पुलिस को बताती है तो पुलिस वाकई में चौंक जाती है, सुधा को भी गिरफ्तार कर लेती है और सुधा के मामा और सुधा की माँ दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और दोनों को जेल भेज दिया जाता है। आज दोनों सलाखों के पीछे हैं, सुधा को छोड़ दिया जाता है क्योंकि सुधा का उसमें कोई दोष नहीं था एक प्रकार से। बाकी सुधा और सुधा के माँ को अपने मामा से या फिर सुधा के माँ को अपने भाई से न बताने के अलावा वो पुलिस से बताती तो पुलिस अच्छे से मदद करती और इन्हें जेल भी न जाना पड़ता, लेकिन इन्होंने कानून को हाथ में लिया, एक व्यक्ति का मर्डर किया, इसकी वजह से इन्हें जेल जाना पड़ा। बाकी इस पूरी कहानी में आप क्या बोलना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ये सब घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।